हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स ही जानते हैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में एंड यहाँ पे मैं आपको गोल्ड के बारे में कुछ एक प्राइस के बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पे, और क्या क्या लेवल होने वाले हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। तो किस किस तरह से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, किस किस तरह से यहाँ पे आप लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे आपको 1 वीक, 1 आवर्स, 1 डे के ऊपर में यहाँ पे क्या क्या लेवल बनेंगे और नेक्स्ट वीक में किस तरह से मूवमेंट होने वाले हैं सिल्वर के अंदर एंड गोल्ड के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी करूँगा। देन ए फ्यूचर में आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको जो यहाँ पे जो डिस्क्लेमर दिया है, ये आपको मैंने आपको भली बात इस चीज़ को जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कभी भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा इस चीज़ को कि आप यहाँ पे बाय करो या फिर सेल करो, या फिर जो मैं आपको लेवल्स मैं बताता हूँ उस लेवल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे किसी भी लेवल से बाय या सेल करो। आपको बस ये मैं आपको खुद का एनालिसिस आपको करके बताने वाला हूँ कि किस तरह से क्या होता है। ठीक है ना गाइस? तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में यहाँ पे बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुँच सके। तो चलिए गाइस, अब समझते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले सिल्वर के बारे में। तो गाइस, सिल्वर में आपको मैं कुछ एक पॉइंट है उनको बताने से पहले आपको मैं कुछ एक रिमेम कराना चाहूँगा, यानी कि याद दिलाना चाहूँगा यहाँ पे कि मैंने जो प्रीवियस जो मेरा प्रिडिक्शन था वो कितना सटीक रहा सिल्वर के अंदर। ठीक है ना गाइस? यहाँ पे जितना भी मैंने आपको प्रिडिक्शंस करके आपको बताया है सिल्वर में एंड गोल्ड में, काफ़ी सटीक एनालिसिस हुआ है मेरा यहाँ पे। जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, जो मार्क करके आपको लेवल्स बताए हैं, वो सब कुछ हिट हुए हैं यहाँ पे। अब जानते हैं यहाँ पे, यानी कि 12 अगस्त मंडे को किस तरह से अब यहाँ पे मूवमेंट आपको नजर आएंगे। उन चीज़ों को यहाँ पे हम समझेंगे एंड यहाँ पे समझने के साथ साथ किस तरह से अप्लाई किया जाता है और जो मेरे लेवल्स होते हैं किस तरह वो मार्केट के अंदर काम करते हैं, आइए समझते हैं। तो लेट्स ही शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो आप चार्ट देख पा रहे होंगे सिल्वर का गाइस, यहाँ पे ये सितंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। सितंबर मंथ में काफ़ी उथल पुथल होने वाली है इस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में सिल्वर की एंड गोल्ड की डिमांड भी बढ़ने वाली है। क्योंकि गाइस यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आने वाले अपकमिंग दिनों में मंथ के अंदर फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं एंड यहाँ पे फेस्टिवल्स आने के साथ साथ सर्दियों के टाइम में डिमांड बढ़ती है, इंक्रीज होती है मेटल्स के अंदर। ठीक है ना गाइस? अब यहाँ पे 1 वीक का मैंने चार्ट लगाया। 1 वीक के चार्ट के अंदर आपको समझाने वाला हूँ ईजिली तौर पर। देखिए, 1 वीक के चार्ट पर अगर आप देखोगे, मेरे जो ओल्ड लेवल है यानी कि जो प्रीवियस लेवल्स थे वो अभी तक वो के वही फंसे हुए हैं। जो आपको सपोर्ट बताया था वही सेम सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। यानी कि यहाँ पे 1 वीक के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कुछ एक सपोर्ट था यानी कि 78,350, यानी कि 78,350। एंड दूसरा यहाँ पे क्या बताया था मैंने, 80,230, यानी कि 80,230। ये कुछ एक मैंने आपको सपोर्ट बताया था 1 वीक के अकॉर्डिंग। तो सपोर्ट को काफ़ी रेस्पेक्ट दे रहा है, यानी कि सिल्वर यहाँ पे सपोर्ट को रेस्पेक्ट दे रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 वीक के चार्ट के ऊपर एक यहाँ पे बिग हैमर भी बना है, यानी कि बिग हैमर भी बना है सपोर्ट के ऊपर। तो इसका इफेक्ट देखना होगा कि किस तरह से जब तक ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी कि जब तक सिल्वर 1 वीक के सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी कि 78,330, जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि सिल्वर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और कुछ एक बाउंस कर सकता है अपसाइड के लिए। अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 7, यानी कि 78,300 के समथिंग यहाँ पे सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग आपको आने वाले फिर अपकमिंग दिनों के अंदर, वीक के अंदर, यानी कि 74,000 तक फिर नजर आएगा अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा तो। अब फटाफट से आपको मैं 1 डे के चार्ट पर भी लेकर चलता हूँ। गाइस, एक बार 1 डे के चार्ट पर जाने से पहले आपको मैं कुछ एक पॉइंट है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि 60% रिटेस्टमेंट है। यहाँ 60% रिटेस्टमेंट है और यहाँ पे क्या है, 50% रिट्रेसमेंट। यानी कि यहाँ पे अगर ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि इसके लेवल के टूटने के बाद में, 78,300 के लेवल को टूटने के बाद में अगर ये टूटता है तो फिर 50% रिट्रेसमेंट के आसपास यहाँ पे पहुँचता हुआ आपको फिर नजर आएगा। यानी कि इसके आसपास फिर पहुँचता हुआ यहाँ पे नजर आएगा आपको। और फटाफट से एक बार 1 डे के चार्ट पर चलते हैं। 1 डे के चार्ट पर क्या क्या सीन यहाँ पे होने वाला है, क्या क्या यहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1 डे के चार्ट के अकॉर्डिंग भी।
वो चीज़ समझते हैं। देखिए वनडे के चार्ट पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक लॉन्ग टाइम की एक आपको ट्रेड लाइन यहाँ पे नज़र आ रही होगी, यानी कि जो रेड कलर की ट्रेड लाइन है ये आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ एक इंट्राडे के हिसाब से भी कुछ एक लेवल्स देखे जाएँ, यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए भी कुछ एक लेवल्स देखे जाएँ, की लेवल्स अगर यहाँ पे की लेवल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि 80,000 समथिंग यहाँ मान के चलिए, 81,000, 81,000 के समथिंग मान के चलेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे 81,000 का एक रेजिस्टेंस टूटता है, अगर यहाँ पे देखा भी जाए तो गाइस यहाँ पे तो सिंपल से तौर पे यहाँ पे बुलिश इंगरफिन बना है। देखिए यहाँ पे रेड कैंडल, फिर उसके बाद में ग्रीन कैंडल, बुलिश इंगरफिन बना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे इस बुलिश इंगरफिन का हाई ब्रेक करता है अपसाइड के लिए, तो यहाँ पे अगर 81,150 इसके ऊपर निकलता है, तो फिर आपको यू शुड गो, फिर आप अपसाइड के लिए जा सकते हैं, यानी कि 82,682 22, यानी कि 82,622, एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे 85,682, यानी कि 85,682, फिर यहाँ तक के लेवल आप जा सकते हैं अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यानी कि 81,150 को ब्रेक करता है तो। और नीचे के लिए समझते हैं, नीचे के लिए क्या क्या प्लान होगा। अगर नीचे के लिए मैंने आपको जो बोला है समथिंग अराउंड यहाँ पे, अगर ये सपोर्ट जब तक नहीं ब्रेक करता है, जो मैंने आपको सपोर्ट बताया 78,000 समथिंग, 78,260 एंड 79,415, यानी कि 79,415 इंटरडे के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट है, यानी कि 79,415 इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, देन फिर आपको यहाँ पे 78,000 तक के लिए आपको प्लान करना चाहिए। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये स्मॉल सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके टूटने के बाद में स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है ना गाइस। और अभी तक का जो मेरा यहाँ पे एक जो यहाँ पे जो मेरा प्लान है गाइस, यहाँ पे बुलिश फिंगर फिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग करने के बारे में प्लान करूंगा। और यहाँ पे अगर इसका लो ब्रेक करता है तो फिर मैं यहाँ तक के लिए सेल करूंगा। और यहाँ पे आने के बाद में, यानी कि यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से फिर एक बार से अपसाइड में प्लान हो सकता है सिल्वर के अंदर। तो यहाँ पे ये था गाइस सिल्वर का वनडे के चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वनडे के चार्ट के ऊपर। और वनडे के चार्ट के ऊपर एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा मैं। देखिए यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस है, यानी कंसोलिड जोन है। इस कंसोलिड जोन के ऊपर निकलेगा तो काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। क्यों मिलेगी गाइस यहाँ पे? देखिए यहाँ पर डबल टॉप बना है, यहाँ पर डबल टॉप बना है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डबल टॉप बना है, इस तरह का पैटर्न यहाँ पे बना है। तो इस तरह का यहाँ पे एक बार बनने के लिए तैयार हो सकता है, प्लान बन सकता है यहाँ पे चार्ट के ऊपर। तो ये था गाइस यहाँ पे सिल्वर के बारे में। सिल्वर के जो वीकली जो एनालिसिस था, सिल्वर का वीकली एनालिसिस मैंने आपको बिल्कुल हर तरीके से करके दिखाया 1 वीक के 1 डे के चार्ट के ऊपर। और अब यहाँ पे जानते हैं गाइस हम फटाफट से, यहाँ पे हम जानेंगे किसके बारे में गाइस, फटाफट से गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड के बारे में बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना। गाइस यहाँ पे आप कमेंट नहीं करते हो गाइस, कमेंट भी यहाँ पे क्या करो ताकि मुझे कुछ पता चल जाए कि आपको क्या क्या, यानी किस तरह का लेवल आपको जानना है, या फिर आपको यहाँ पे मार्केट के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में समझना है। आप यहाँ पे कमेंट करके भी बता सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई एग्जैक्टली मिलेगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे जानते हैं गोल्ड के बारे में। तो गाइस अब यहाँ पे गोल्ड के बारे में जानते हैं फटाफट से। तो अगर मैं गोल्ड के चार्ट को 1 वीक के चार्ट को थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए अगर यहाँ पे क्लोजिंग अगर हम यहाँ पे देखें, अभी रनिंग मार्केट के अंदर भी यहाँ पे कुछ अभी सेंटीमेंट ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे गोल्ड के भी। देखिए यहाँ पे क्यों नहीं ठीक समझ में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लाइन में लॉन्ग टर्म की एक ट्रेड लाइन 1 वीक के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाई है। और अभी यहाँ पे मुझे जो लग रहा है ना, अभी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है गोल्ड। गोल्ड यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट बन रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 वीक के ऊपर, तो यहाँ पे जो कैंडल्स बनी है, यानी कि यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बिग बार बना है, यहाँ पे बेरिश कैंडल। और उसी के साथ में यहाँ पे एक जो कैंडल यहाँ बनाएगा इस, यानी कि यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना है। यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे जो कैंडल बना है मॉर्निंग स्टार बना है, और मॉर्निंग स्टार के साथ में यहाँ पे फिर एक पिन बार बना है अप साइड में। अब यहाँ पे इन चीज़ों को समझना होगा। देखिए यहाँ पे भी साइन अभी किसी चीज़ का भी नहीं मिला है, यानी कि हम यहाँ पे इस चीज़ को बोल दें कि यहाँ पे गोल्ड के अंदर बाइंग आ सकती है। देखिए बाइंग आने के लिए देखिए कोई ना कोई चीज़ एक ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। अभी यहाँ पे हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए। देखिए ये जो हमारे पास जो मॉर्निंग स्टार बना है, यानी कि यहाँ पर जो मॉर्निंग स्टार जो हमारे पास बना है, यानी समथिंग यहाँ मान के चलिएगा आप 70,000
950 यानी कि 70950। इस मॉर्निंग स्टार का हाई जब ब्रेक होगा तभी यहाँ पे बाइंग के बारे में कुछ प्लान किया जा सकता है। प्लान किस तरह से होगा गाइस, यानी कि कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना गाइस, इसके ऊपर कैंडल्स क्लोज होना चाहिए जब भी हम यहाँ पे बाइंग के बारे में कुछ प्लान करेंगे। और यहाँ पे एक आपको कुछ एक एक गुड चीज़ आपको बताऊंगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार के ऊपर क्लोजिंग मिलती है और यहाँ से फिर ऊपर निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे अप साइड में बहुत बड़े टारगेट नजर आएंगे, यानी कि आने वाले फिर अपकमिंग दिनों के अंदर फिर आपको बड़े बड़े मूवमेंट नजर आएंगे, यानी कि फिर आपको जो हम बोलते थे ना कि गोल्ड आपको 77,000 तक जाता हुआ नजर आएगा, नहीं 7700, वो वहां तक फिर जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना गाइस। और यहाँ पे अगर इस चीज़ को नहीं, अगर यहाँ पे ये सस्टेन कर पाएगा, यानी कि गोल्ड अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट नहीं लेगा और यहाँ पे ब्रेक करता है, तो फिर आपको यहाँ पे कहाँ तक का प्लान होगा, यानी कि अगर यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन करता है, यानी कि 68,000 के समथिंग नीचे निकलता है, 6800 के आसपास यहाँ से नीचे निकलता है, तो फिर आपको यानी कि आने वाले फिर दिनों में कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा और कंसोलिडेटेड एंड बेरिश मूवमेंट नजर आएगा, यानी कि फिर आपको 64,000 तक भी आपको फिर डाउन साइड में नजर आ सकता है। क्यों आएगा इस, ये जो आपको ब्लैक कलर की जो ट्रेड लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आ सकता है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर है ना, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे गाइस एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, यानी कि यहाँ अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा तो फिर यहाँ पे आने का जब अपसाइड में बाउंस करेगा अपसाइड के लिए। अब यहाँ पे समझते हैं गाइस वन डे के चार्ट के ऊपर फटाफट से, वन डे के चार्ट पर क्या होगा। देखिए अगर वन डे के चार्ट पर भी अगर यहाँ पे देखोगे तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग कुछ एक लेवल बन सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीक में एक दो दिन के लिए कुछ एक लेवल बन सकते हैं यहाँ पे। देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक मैंने एक ब्लॉक बनाया है, ये जो आपको रेड कलर का ब्लॉक आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, अगर आप इस ब्लॉक को देखोगे तो अगर इस ब्लॉक के ऊपर देखिएगा इस, अगर यहाँ पे 70,660, 67660, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग करता है वन डे का कैंडल, तो फिर समझ लेना कि आपको यहाँ पे अपसाइड में 73,700, यानी कि 73,700 फिर ये आपको टारगेट नजर आएंगे यहाँ पे। क्यों आएंगे गाइस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक कंसोलिड जोन है, यानी कि जब कोई चीज़ रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करती है, कंसोलिड कर दी है, तो वहाँ पे क्या है कि इसको सपोर्ट मिलता है और वहाँ पे फिर बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अप हो जाता है वहाँ से, तो वहाँ पे बायर्स क्या इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब अगर यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है तो बायर्स का यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ेगा और बढ़ने के बाद में फिर यहाँ से बाउंस होने के भी चांसेस बन सकते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये कंसोलिड जोन बन चुका है, ये जो एरिया है कंसोलिड जोन है, और यहाँ पे जो एक ग्रीन कलर की आपको यहाँ पे ट्रेड लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, यानी कि इस ट्रेड लाइन का क्या क्या महत्व है वो समझिएगा। यहाँ पे वो जो मैंने आपको बताया था ना वन वीक के चार्ट के ऊपर, यहाँ पे इसका वही महत्व है। देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग टाइम की ट्रेड लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, इस ट्रेड लाइन का अभी तक यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया है गोल्ड ने, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा भी मूवमेंट डाउन साइड में आपको नज़र आ सकता है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे यानी कि 70% आपको डाउन साइड में भी चांस नज़र आ सकता है। क्योंकि अभी तक जो रिवर्स हो रहा है, यानी कि गोल्ड अपसाइड में जो रिवर्स हो रहा है अपने सपोर्ट को ना छू करके अपसाइड में निकल रहा है, यानी कि इसको यहाँ पे इस तरह से प्लान करना चाहिए था, अगर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कंसोलिडेट करता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो तभी हम मान सकते थे कि अपसाइड में निकलेगा। लेकिन यहाँ पे बीच रास्ते से जब कोई चीज़ निकलती है ना, यानी कि जब बीच से ही अपसाइड में निकल जाता है तो समझ लेना कि वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, फिर वो कुछ ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे फिर डाउन साइड में आने के पूरे प्लान कर सकता है, ठीक है ना गाइस। लेकिन यहाँ पे जो बायर्स का जो इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, या तो वो इसके ऊपर बढ़ेगा या फिर नीचे आएगा यहाँ कंसोलिडेट करेगा, तब जा करके बायर्स का इंटरेस्ट बढ़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी बाइंग का असली मजा जब भी आएगा जब यहाँ पे या तो फिर इसके ऊपर क्लोजिंग करे अच्छी तरह से या फिर इस ट्रेड लाइन के आसपास आके यहाँ सस्टेन करे, तब यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। और नीचे जो सपोर्ट जो नज़र आ रहा है ना मुझे यहाँ पे नीचे जो सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है 66,425, ये वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग सपोर्ट है गाइस, यहाँ पे समझना चीज़ को। और वन वीक के जो सपोर्टेड हैं वो अलग है सपोर्ट है, यानी कि वन वीक के जो होते हैं वो मंथली लेवल्स के होते हैं, यानी कि मंथली लेवल्स के सपोर्ट होते हैं जो वन वीक के सपोर्ट होते हैं, और जो वन डे के सपोर्ट होते हैं वो वन डे के जो सपोर्ट होते हैं वन वीक के अकॉर्डिंग सपोर्ट होते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीक में ये लेवल्स बन सकते हैं सपोर्ट के। तो इस चीज़ को समझ करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस यहाँ पे, ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस चीज़ में अलर्ट हो सको। तो गाइस यहाँ पे वीडियो में क्लोज करता हूँ एक साथ में, और आशा करता हूँ जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। और चलिए गाइस वीडियो में क्लोज करता हूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।